कामदेव को भस्म किया था तो उसकी पत्नी रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु जब देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की तब महादेव जी ने कहा था कि कामदेव को कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहां तक वह यह भस्म होता दिखाई देता है, वहां तक कि पृथ्वी में इसकी माया एवं काया काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। जब यह शिव की माया थी जिसे ना समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की थी। शिव जी की महिमा का उसे पता ही ना लगा। वह आश्चर्य में पड़ गया। सदाशिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत साल तक तपस्या की। अपने तप परम कृपा से नारद जी ने बहुत साल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में यह अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इसी प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार सुनाया। तब भक्त वत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार अन्य किसी भी देवता को ना सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को ना कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहार वश नारद जी ने वह बात विष्णु भगवान को जाकर कह सुनाई। यह सभी सदाशिव की ही माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर कोई ध्यान ना दिया। यह सब भी सदाशिव की मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुंचे। जब विष्णु भगवान ने नारद को आता देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बिठाया और शिव जी के चरण बिंदु को ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहां से आ रहे हो? इस लोक में आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ है? भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि को धन्य है। हे मुनिनाथ, काम, क्रोध और लोभ मोह को उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन है। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भला वह बिगाड़ी काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? देव ऋषि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करके वहां से चल दिए। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।
अभी जो हम आगे पे कथा बता रहे हैं वो आप आगे अभी यहाँ पर क्या नारद का काम बस वासना है। इसी नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पे गए। उनमें जी आया कि हर एक तपस्वी तपस्या करते, हम तो चलते रहते। तो भगवान शिव से ही उन्हें आराधना की कि नारद को तो श्राप मिला हुआ था, नारद के बैठ ही नहीं सकते। नारद को पहली बात तो दक्ष अपने पिता ने भी श्राप दे दिया था, दक्ष ने भी श्राप दे दिया कि जब सृष्टि रची जाती थी तो जितने भी बालक पैदा हो रचते थे दक्ष जी, और नारद जी इसको भेज देते थे। वो दक्ष कहते थे जाओ हमारे नारद से भाई से मंत्र ले लो, ये इजाजतम कैसे पालन किया जाता है। तो जब नारद जी नारद में जाते थे तो नारद जी कहते थे अरे तुम जाओगे स्त्रियों के फंसोगे, बच्चा पैदा करोगे, शादी करोगे, बेटा की शादी करोगे, बेटी की शादी करोगे, पूरी ज़िंदगी फंसे रहोगे इसमें, मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। बेचारे चले जाते। फिर 60,000 रखे, 60,000 को वो जो सागर के पुत्र कहलाए, सागर के पुत्र 60,000 कराए, वो भी 60,000 पैदा किए दक्ष ने। तो जाकर मेरे नारद से जाकर के आप जाकर के और दीक्षा ले लो, गीशासन पालन करो। उन्हें भी बहका दिया ऋषि नारद ने। तो क्रोधित होकर के श्राप दे दिया था कि जाओ कभी भी तुम एक जगह टिकोगे नहीं, तो आप एक जगह तपस्या कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए भी भगवान शंकर की प्रेरणा से उन्होंने उनसे इजाज़त लेकर के और उन्होंने आकर के भगवान शिव ने कहा कि चलो तुम्हारी तपस्या करने की जी करता ना, तो आप जाओ तपस्या करो। तो और आप एक जगह टिक के तपस्या करोगे, लीन हो जाओगे तपस्या में, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तो जाओ आप हिमालय पर्वत पे। तो हिमालय पर्वत पे जाते, वहाँ पहले तपस्या भगवान शंकर ने कर रखी थी। वहाँ पे हिमालय पर्वत पे पार्वती जी को पाने के लिए भगवान शंकर ने तपस्या की थी। तो उस तपस्या की गुफा में जाकर ये तपस्या करने पे बैठ जाते हैं ऋषि नारद। उसके बाद बहुत समय गुजर जाते। तो गुजरने के बाद में अब इंद्र को लगता है कि बड़ी तपस्या तगड़ी कर रहे हैं ऋषि नारद, कहीं हमारा इंद्रलोक ना भगवान विष्णु से मांग ले। अब इंद्र घबरा गया उनकी तपस्या देख करके। तो उसने सभी देवताओं को बुलाया कि इंद्र की जाकर के तपस्या भंग करो। तो सभी देवताओं ने उनकी कोशिश की तपस्या भंग करने के लिए, भंग नहीं कर पाए। तो उसके बाद में कामदेव को बुलाया, रति को बुलाया। कामदेव रति से बोला तुम जाकर के इंद्र की उसकी ऋषि नारद की तपस्या भंग करो। तो कामदेव पहले तो मना किया, बोला जी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आपका प्रयोजन क्या है, ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो करने दो उसको। तो उसने कहा तो हम जो कहते हैं हमारा आदेश पालन करो और तुम जाके नारद ऋषि की तपस्या भंग करो। अब वहाँ से जाकर के कामदेव रति जाता है, ऋषि जो तपस्या करने पर बैठे होते हैं ऋषि नारद। कामदेव अपना नृत्य करने लगता है, नृत्य करता है, बाण भी छोड़ता है, सब कुछ करता है पूरी तरीके से तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव हार जाता है। जब हार जाता है तो कामदेव वही खड़ा हो जाता है। ऋषि नारद जी तपस्या से आँख खोलते हैं तो ऋषि नारद सोचते हैं कि कामदेव हमें प्रणाम करने के लिए खड़ा है जब से तपस्या में। तो कामदेव को देखकर ऋषि बोलते हैं भी कामदेव तुम कैसे, तो हमारी देखभाल के लिए खड़े थे क्या, मैं तपस्या कर रहा था। कामदेव इतना कहते हुए पैरों में लिपट जाता है, ऋषि नारद के लिपट जाता है और कहता प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तो आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया था, मैं आपकी रक्षा करने की थोड़ी आया, मैं तो तपस्या भंग करने के लिए आया था, इंद्र ने भेजा था। तो मैं तो हार गया आपसे और आप तपस्या में लीन रहे, आप जीत गए, आपको तो बिल्कुल असर ही नहीं हुआ कुछ को, आप बिल्कुल आपकी माया ऐसी फैली हुई कि आप तपस्या विफल नहीं हुई है। तो अब कामदेव ने कहा क्षमा करो मुझे। ऋषि नारद ने कह तो दिया कि जाओ तुम्हें क्षमा किया, बाकी मन में अंकुर जरूर फूट गया कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हो गया जो कामदेव मेरे से हार गया।
कामदेव मेरे से हार गया, इतना अंकुर फूट गया। तो देखिए वहाँ से अब वो कहते हैं कि अब जाके भगवान भोलेनाथ से बताएंगे। स्वयं ये भगवान हमारे कांत की बहुत बड़ी लीला करते रहते, कहीं न कहीं भगवान लीला करते ही रहते हैं। तो भगवान शंकर जी पर पहुँचे, नारायण नारायण जपते हुए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जपो नारायण 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 जपो नारायण भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 जपो नारायण 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 जपो नारायण नारायण नारायण। भगवान से शंकर से मिलने के लिए ऋषि नारद जी नारायण नारायण पहुँच गए करते हुए, और भगवान शंकर तो स्वयं नारायण, वो तो जानते सबको लीला करने वाले हैं प्रभु। उन्होंने कहा, नारद कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो? बड़े गर्व से बोलते हैं कि प्रभु मैं तपस्या करके आ रहा हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पे आपने बता तपस्या। अच्छा तो तुम अब तक वही तपस्या करते थे? अब नारद का और कुप्पा फूल गया, छाती, बोला ये छाती फूल गई। और उसकी नारद उनके भगवान कहते इतने दिन में तपस्या, अरे इतने वर्ष से तो तपस्या करते रहे, और भाई तुम बड़े तपस्वी हो नारद, बोलो साहब तुम्हारी कृपा है सब प्रभु, आप ही तो करवाते रहे सब कुछ। और बोले ये ऐसी तपस्या कौन करता है जी, तुम इतनी दिन तपस्या करते हो तो बड़े तपस्वी हो ना। हाँ बोला तपस्वी तो हैं, कृपा सब आपकी है। प्रभु मैं एक बात बताऊं? बोला हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। बोला मैंने कामदेव को जीत लिया। अरे बोला नारद तुम तो, अरे तुमको कौन जीत सकता, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे कामदेव क्या व्यापेगा? बोला नहीं प्रभु मैं कामदेव को जीत लिया। ऋषि नारद से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ऋषि नारद ये बात जो हमको बताई ना, आगे विष्णु जी से नहीं बताना, आगे विष्णु जी से नहीं बोलना। अब ऋषि नारद के मन में ये बात चुभ गई कि मेरी बड़ाई भगवान शंकर देखना नहीं चाहते कि मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है, कामदेव को जीत लिया, और भगवान शंकर को मन में नहीं लग रहा कि मेरे से खुश नहीं है, वो मेरी बड़ाई देखना नहीं चाहते। मैंने तपस्या की इसीलिए वो मना कर रहे हैं। अब देखिए वहाँ से भगवान चलने लगा तो कह सुनो नारद, खास कर आप भगवान विष्णु से नहीं बोलना जा करके। उन्हें बोला ये बात तो बताने वाली है विष्णु से, अब देखो कितनी ईर्ष्या करते हैं हमारे से भोलेनाथ। कह रहे खास कर उससे मत बताना विष्णु भगवान को। कह रहे ऐसे कैसे होगा, नहीं मैं बताऊंगा ना। वहाँ से ऋषि नारद जी चल दिए। तो अब देखिए भगवान कैसी लीला करते थे। कहा नारायण का जप ऋषि के मुख में और चरणों में बैठना। एक बात बताए, यही ऋषि ने एक बार कहा था कि प्रभु हमारी जगह कहाँ है? बोला तुम्हारी जगह चरणों में, संतों की जगह चरणों में। और बोला ये गृहस्थों की जगह कहाँ है? बोला हृदय में। गृहस्थ हम सब रहते हैं हृदय में, एक तरफ लक्ष्मी रहती, एक तरफ हम रहते हैं। तो बोला प्रभु मुक्ति किसको पहले देते हो? बोला गृहस्थ को। बोला प्रभु ऐसे क्यों? अरे हम तो संत हैं, बीवी नहीं पालते, बच्चे नहीं पालते, कुछ नहीं करते, तुम्हारे सिमरन करते हैं, और तुम पहले मुक्ति दे देते हो।
बोला श्री नारद अगर गृहस्थ नहीं होता तो संसार की रचना नहीं होती और हमारा जन्म नहीं होता। हम भी गृहस्थ में पैदा हुए। किसी संत ने कहा, दो संत, एक गृहस्थ का आश्रम का और ब्रह्मचारी दोनों थे, दोनों बहस बढ़ गई। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी बड़ा है, गृहस्थ आश्रम तो नरक है। ब्रह्मचारी बड़ा है, गृहस्थ आश्रम तो नरक है। दूसरे संत ने बोला, जो गृहस्थ आश्रम का संत था, वो क्या कहता, मानते हैं तुम ब्रह्मचारी हो, बड़े हो, और गृहस्थ आश्रम नरक है, ये भी बात मानते हैं। बाकी ये तुम्हें बताओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ थे? तुम्हारे पिताजी कहाँ थे? क्या गृहस्थ नहीं थे? बड़ा गृहस्थ थे। तो क्या वो नरक में नहीं थे? तुम्हारे पिताजी या गृहस्थ थे तो क्या नरक में नहीं थे? और तुम कौन हो? बोला मन की औलाद। तो तुम नर की औलाद नहीं हो। इतने में वो संत बड़ा चिढ़ गया, बोला सत्य को अपनाओ। अगर ये गृहस्थ नहीं होता तो संत नहीं होते, गृहस्थ नहीं होता तो राम पैदा नहीं होते, गृहस्थ नहीं पैदा होते, कृष्ण नहीं पैदा होते, गृहस्थ नहीं पैदा होते, परमहंस महाराज नहीं पैदा होते, गृहस्थ न पैदा होते, शेराब वाली न पैदा नहीं होती। गृहस्थ नहीं होता तो ये संसार में जितनी माताएं पैदा हुई सब गृहस्थ आश्रम में पैदा हुई, जितने भगवान पैदा हुए सब गृहस्थ आश्रम में पैदा हुए। भगवान कहाँ से? अच्छा दूसरी बात से छोड़ो, संत भी कहाँ पैदा होते? संत कहीं पेड़ से गिरते? अगर गृहस्थ नहीं होगा तो संत कहाँ से पैदा होते? इसीलिए कहा गया गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा है। तो वहाँ से चल दिए, जाकर भगवान विष्णु पास पहुँच रहे हैं तो देखिए कहाँ चरणों में जगह मांग रहे थे और कहाँ भगवान में देखिए कैसी लीला खेली भगवान ने। आइए नारद आइए, अपने आसन से खड़े हो गए। नारद को बोलते नारद जी आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। उन्होंने अपनी खुद स्वयं की सिंहासन खाली कर दिया और नारद को बैठा दिया और नारद बैठ गए उसके ऊपर। बोली भगवान विष्णु कैसे कौंते की लीला कर रहे हैं एकदम से। जहाँ पर खड़े रहते थे, दूर से प्रणाम करते थे, वहाँ पे भगवान कैसी लीला खेल रहे हैं कि ऋषि नारद को बैठा देते हैं और तब उसे पूछते हैं कि ऋषि नारद बताओ कैसे आवागमन हुआ, कैसी मत भंग होगी ऋषि नारद की। खुद स्वयं भगवान विष्णु के आसन पर बैठ गए, नहीं तो जाकर के बराबर में बैठे रहते थे, आसन में नहीं बैठते थे, यानी मति भंग हो गई। तब कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा आज मैं भोलेनाथ से होके आ रहा हूँ, आज गुजरते आया और मैं तपस्या कर रहा था इतने दिन से। तो भोलेनाथ ने कहा कि हमने तो कामदेव को जीत लिया, उन्होंने नहीं बताना। हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने कहा ये हमारी बेटी के अंदर में गर्भ का अंकुर जाग गया है, गर्भ जो है जाग गया, ये गर्भ नष्ट हो करना बहुत जरूरी है। तब इतना कह करके वहाँ से चल दिए ऋषि नारद जी। अब आगे कल ऑनलाइन पे आप कथा सुनेंगे। आज समापन दे रहा हूँ, कथा का यहीं विराम दे रहा हूँ। जो भी भक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं सब देहात में, यहाँ दिल्ली में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ हैं, जो हमारे नामधारी हैं या बगैर नामधारी हैं, जो भगवान संघ से प्रेम करते हैं, उनसे सबसे मैं कथा का विश्राम कर रहा हूँ, कथा समापन कर रहा हूँ। कल आप रास्ता ना देखें क्योंकि मैं बड़ा कल थका हुआ, ये हो सकता कल कथा का अवकाश रहेगा। कल फिर परसों से कथा में स्टार्ट करूँ। पर शंकर भगवान की कीर्तन बोले, कीर्तन बाद बंद करें। यानी पूजा करने के बाद भी विधि विधान पहले मैंने बताया, पूजा करने के बाद भी कीर्तन करना चाहिए, उससे पहले कीर्तन करना चाहिए। समापन से पहले हम कीर्तन बोल रहे हैं, आप लोग सुने, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। ओ जोगी अगम अपारा, वो जोगी अगम अपारा,
अगम अपारा, वो जोगी अगम शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। तन पे भस्म रमाए, माथे पे चंद सुहाए, माथे पे चंद सुहाए। तन पे भस्म रमाए, माथे पे चंद सुहाए। तन पे करती सूली उजियारा, जोगी अगम अपारा। करती सूली उजियारा, जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। जोगी अगम अपारा, ओ जोगी अगम अपारा। जोगी अगम अपारा, ओ जोगी अगम अपारा। तू नीलकंठ कहलाए, तेरी अंग भुजंग संवारे। तेरी अंग भुजंग संवारे। तेरी डमरू से निकले शब्द ओमकारा, जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। जोगी अगम अपारा, ओ जोगी अगम अपारा। जोगी अगम अपारा, जोगी अगम। तन पे बाघंबर धाये, गौरी बा मांग सुहाए। तन पे बाघंबर धाये, गौरी माँ मांग सुहाए। धुने से उठे शब्द ओंकारा, जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। ऋषि मुनि सब धाये, सब तेरे से प्रेम लगाए। ऋषि मुनि सब धाये, सब तेरे से प्रेम लगाए। ऋषि मुनि सब धाये, सब तेरे से प्रेम लगाए। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। जोगी अगम अपारा, ओ जोगी अगम अपारा। जोगी अगम अपारा, जोगी अगम अपारा। शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, मेरा कुछ भी न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। मेरा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी,
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे। जमाना छोड़ बैठे हैं तेरे ही हम सहारे पे। जमाना छोड़ बैठे हैं तेरे ही सहारे। जमाने से लेना क्या जब तू मेरा सहारा है। जमाने से लेना तू मेरा सहारा है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द तुमने दिया है, दवा तुम ही तो दोगे। दर्द तुमने दिया है, दवा तुम ही तो दोगे। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। फंसी है भंवर में नैया, बन जाओ प्रभु खिवैया। फंसी है भंवर में नैया, बन जाओ प्रभु खिवैया। नहीं तो डूब जाएगी नैया, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है सर पे जो पापों की गठरी, वो पापों से भारी है। धरी है जो पाप की गठरी, वो सर पे भारी है। उतारेगा कौन उसको, उतार लो बनवारी। उतारेगा कौन उसको, उतार लो बनवारी। नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द किसी को सुनाऊं, दर्द कोई सुनने वाला न है। दिल दिल का दर्द सुनाऊं किसी को, कोई सुनने न वाला है। दर्द सुनाऊं, दर्द सुनने वाला। दर्द तुमको सुनाता हूँ, दर्द हरने वाले हो। दर्द तुमको सुनाता हूँ, दर्द हरने वाले हो। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम जय शिवा ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। शिव वरदांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। कृष्णवाहन साजे, ओम हर हर दो भुज चारि चतुर्भुज दश
गुण रूप निरखता, शिवजी का रूप झलकता, त्रिभुवन जग मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला बन माला रुण माला धारी, भोले चंदन मगमद चंदा, चंदन भोले शुभकारी। ओम हर हर श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यांगे, भोले बागांबर यांगे, शनिकाधिक गरुणाधिक आदिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी बारे गायत्री पार्वती संगे, भोले पार्वती संगे। अरे धांगी तिरुभांगी, अरे धांगी तेरे सिरा सोहत गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठि दर्शन पावत, शिवाजी का भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, परवांचर के महादेव, ये तीन वयेका। ओम हर 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 महादेव। कार्य के माद कमंडल चाट सोल धरता, भोले जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। प्राणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भजत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिवा ओंकारा, हरि शिवा ओंकारा, भोला पार्वती का प्यारा, भोला भोला रहता मत वाला, भोला नाग गले में डाला, भोला भगतों का रखवाला, जटा में गंगा विराजत, हरे दांगे धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ना प्रभु मैं कछु कर सको, ना ही करनहार, प्रभु जी सब कुछ तुम कर सको, तुम्हें करा मनहार। ना मैं जानू पूजा अर्चना, ना मैं भक्ति भाव, मैं ज्ञानी मानस पापी आए शरण तुम्हारी, आए शरण तुम्हारी। नाथ मेरी विनती सुन लीजो, नहीं आट के बहुसागर में पा लगा प्रभु दीजो,
मोह माया की नगरी से मुझे छिरात दी जाओ, अपने चरणों में प्रभु लगा मुझे तुम ली जाओ। श्रद्धा की ये धूप है करो इसे स्वीकार, ना विद्या ना बाहुबल ना बुद्धि ना ज्ञान, कर्महीन धर्महीन भक्तिहीन बुद्धिहीन क्रियाहीन मंत्री सुरेशरम, नावण को मैं बता विसर्जन का ज्ञान, कृपा मोभज्ञ भोलेनाथ भगवान तुम्हारी जय हो। बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।